हे एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट 1 का पहला चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू की इसकी सारी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थ यानी कि इसकी मीनिंग को भी समझेंगे कि स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। स्टोरी को हमें दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। तो पहली वाली स्टोरी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले मीनिंग्स जो दिए हुए हैं, हाईलाइट किया हुआ है, उनके मतलब भी समझेंगे। सो पहला मीनिंग है हमें लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब एरियाज ऑफ लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें। पोशन का मतलब होता है एक लिक्विड जो मैजिकल है, यानी कि जो मैजिक जादुई एक लिक्विड है जिसको हम पोशन कहा जा रहा है। गिव अप मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, दैट मीन कि छोड़ देना, हार मान लेना। ड्यू मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स। जब विंटर हमारा शुरू होता है उसमें जो पत्तों पे छोटी छोटी बूंदें जो होती है, ओस जिसको बोलते हैं, वो हमारा ड्यू कहलाता है। चैंट का मतलब होता है कि किसी एक चीज को बार बार बोलना, बार बार उसी को गाना या बोलना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानाथ नाम का एक आदमी है जो किसका बेटा है, एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है, बहुत बड़े धनी धनी मानी जमींदार का बेटा है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके जब पिता जब मरे तो उसके लिए बहुत सारा ज़मीन, मतलब जो एरिया जो उसका था ज़मीन का, वो उसके लिए छोड़ के मर गए। बट रामानाथा did not spend even one day looking after this his land। लेकिन जो रामानाथा था वो एक दिन भी उस जमीनों को देखभाल में अपना नहीं निकाला, यानी एक दिन भी जमीनों की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज, यह क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया। उसके पास एक बहुत अजीब सा, विचित्र सा आइडिया था। ही बिलीव्ड, उसको ऐसा विश्वास था कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन, वहाँ पे एक मैजिक पोशन है, यानी कि जादुई औषधि है, दैट वुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को किसमें कन्वर्ट कर सकती है, गोल्ड में। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। अब वो पूरा समय, जितना भी उसका जो समय था, वो सब कुछ इस पोषण यानी कि इस जादुई औषधि को बनाने की क्रिया में, कला में अपना इन्वेस्ट करता था। मतलब कि जादुई पोषण तैयार कैसे होगी, बनेगी कैसी, इसी चीज़ में अपना पूरा टाइम मतलब निकाल देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और अक्सर लोग उसको क्या करते थे, चीट कर जाते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उसको प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे कि हम उसे इसके बारे में बताएंगे कि कैसे बनेगा। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माना, यानी इस चीज़ को छोड़ा नहीं, वो अपनी इस पोषण बनाने की प्रक्रिया में लगा रहा। His wife Madhumati was tired of his and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। अब जो उसकी वाइफ जो थी मधुमती, वो क्या होते, बहुत थक गई थी सब चीज़ों से, और वो देख रही थी उसको कि वो लोग, और चिंतित भी हो गई थी, क्योंकि वो क्यों चिंतित होगी, क्योंकि उसने देख रही थी कि वो बहुत सारा पैसा रामानाथा ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। शी वॉज श्योर, वह बहुत ज़्यादा मनोनिश्चित थी, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। उसे ऐसा लगने लगा कि कुछ दिन में हम बिना पैसे के हो जाएंगे, मतलब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे इसी पोषण के बनाने के चक्कर में। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन क्या हुआ, उनके शहर में, उनके टाउन में एक बहुत बड़े संत आए जिनका नाम था महीपति। रामानाथा बिकम हिज फॉलोअर्स, रामानाथा उनका फॉलोअर बन गया, अनुयायी बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोषण, और उनसे पोषण के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और उसको सरप्राइज तब हुआ जब सेज ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय, उन्होंने बोला हाँ, मेरे यात्रा में जब मैं हिमालय पे था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। मतलब उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि तुम कैसे, मतलब इस पोशन को तैयार कर सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन उन्होंने उसको इतना समझा दिया कि बहुत कठिन है ये। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा। रामानाथा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बताओ आप, कठिन है फिर भी, लेकिन मुझे बताओ आप। नॉट बिलीविंग हिज लक, वो अपनी लक को बिलीव नहीं करता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, सेज ने कहा, एंड वाटर इट रेगुलरली विदाउट विथ योर हैंड्स। मतलब
सेज ने कहा उससे कि आपको एक बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा अपने खेत में, मतलब अपनी ज़मीनों में, और उसको रोज़ अपने हाथों से पानी देना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और जब मॉर्निंग ड्यू जो होते हैं विंटर में, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और तुमको वहाँ पे जो पत्तों पे जो ड्यू होंगे विंटर में, उस पत्तों के ड्यू को तुम्हें अपने एक बॉटल में स्टोर करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी, उसने मतलब सेठ जो थे उन्होंने उसको बोला कि जब वो 5 लीटर का ड्यू तुम कलेक्ट कर लेना तो मेरे पास उसको ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड, बोला उन्होंने कि मैं कुछ मैजिक वर्ड को चैंट करूँगा, मतलब दोहराऊँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसको मैजिक पोशन में बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और उन्होंने भी इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, उसके भाव को और स्ट्रॉन्ग बना दिया कि चलो ठीक है तुम्हारा मैजिक पोशन बन जाएगा, और वो जो पोशन है उसकी एक बूंद भी किसी वो चीज़ को छुएगी तो गोल्ड में चेंज हो जाएगी। बता दिया। अब ये क्या हो गया, सेज ने इसको बताया और ये बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट हो गया कि मतलब सेज ने कहा है तो ये बात पक्की है कि अब हो जाएगा। अब उसने क्या किया, रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथ अब चिंतित हो गया। बट विंटर इट्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ, लेकिन विंटर जो है, ठंड जो है वो तो कुछ ही महीने का होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, ये तो मुझे मतलब सालों लगेंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट, उन्होंने कहा उसको कि तुम जितना चाहो उतना बनाना प्लांट लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर हैंड ओन हैंड्स, मतलब कि उन्होंने कहा लेकिन तुमको उनको खुद ही मतलब देखभाल करना पड़ेगा। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, और उसके जो बूंदे हैं उसको तुमको अपने हाथ से इकट्ठा करना पड़ेगा। सो सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले भी हम इसके हार्ड वर्ड्स को पहले समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। पहला है टेंडेड, टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। दूसरा है मटर्ड, मटर्ड मतलब धीरे से किसी कोई भी चीज़ धीमी आवाज़ में बोलना, स्पोक इन अ लो वॉइस। प्रीसियस मतलब होता है कीमती, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत चीज़ उसका बहुत वैल्यू है, यानी कि वैल्यूएबल। विजडम मतलब बहुत बुद्धिमान, डीप अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। रामानाथा वेंट होम, रामानाथा घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने लार्ज जो बड़ी सी जो ज़मीन थी उसको क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से क्या थी, खाली पड़ी हुई थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, जहाँ पे उसने लाइन में, रोज मतलब होता है लाइन लाइन में, उसने बनाना प्लांट को लगाया। ही टेंडेड दम केयरफुली, टेंडेड यानी देखभाल किया, उसने बहुत ध्यान से बहुत केयरफुल होके उसकी देखभाल की। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू, और जब विंटर आया तब उसने ड्यू को बड़े केयरफुली उसको कलेक्ट किया। ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर, और उनकी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ध्यान दिया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी जो पत्नी थी उसने भी उसकी हेल्प की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, मधुमती जो थी उस गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, बनाना क्रॉप्स को मतलब बनाना क्रॉप में जो बनाना के जो फल आए उनको इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, और उनको मार्केट ले गई। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उनका अच्छा पैसा पाया उसने, मतलब अच्छे पैसे निकाले उसके। ओवर द ईयर्स रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट, और जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे ही रामानाथा और भी प्लांट मतलब लगाता गया। दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उनके पास बहुत ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा बनाना प्लांटेशन हो गया। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, मतलब 6 साल बाद उसको 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गया। केयरफुली ही टूक द बॉटल टू द सेज, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक वह बॉटल को किसके पास ले गया, सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल, सेज जो थे स्माइल किए, स्माइल में मुस्कुराए। एंड मटर समथिंग ओवर द वाटर, और पानी के ऊपर उन्होंने कुछ मतलब बड़बड़ाया, यानी कि धीमी आवाज में मंत्र बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और उन्होंने उसके बाद पानी का बॉटल वापस कर दिया। और कहा ट्राई इट आउट, और इसको बोला अब इसको कोशिश करो, इसका देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेजल, रामानाथा ने क्या किया, थोड़े से पानी की बूंदे लेकर कॉपर वेजल पे उसने उस पानी को छिड़का। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसको इंतजार करने लगा कि ये मतलब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और उसको सरप्राइज तब हुआ जब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, उसने संत से कहा ये तो चीटिंग है, ये तो धोखेबाजी है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने तो प्रीसियस मतलब कीमती ईयर अपने 6 साल
इस पे वेस्ट कर दिया। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो सेज महीपति थे वो केवल मुस्कुराते रहे। एंड कॉल्ड मधुमति टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने मधुमति को आगे आने के लिए कहा। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो बड़े से बॉक्स को लेके आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इनसाइड साइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जब उसने खोला तो उसके अंदर मतलब बहुत सारा गोल्ड के कॉइन्स थे। स्टैक्स मतलब होता है भंडार, यानी कि ढेर सारा। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, और उसके बाद क्या हुआ, नाउ मतलब सेज जो थे वो किसकी तरफ मुड़े, रामानाथा की तरफ, जो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था उसकी तरफ मुड़े और कहा, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को गोल्ड में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपनी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने इतने बड़े इतना सारा प्लांटेशन मतलब कि खेती शुरू की, प्लांटेशन शुरू की। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुमने जब खेतों की देखभाल की, यानी पेड़ों की जो प्लांटेशन किया था उसकी देखभाल की, तुम्हारी वाइफ ने सारी जो उसके फ्रूट्स थे उसको मार्केट में बेचा। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस प्रकार तुमको इतने सारे पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और ये तुम्हारा केवल मेहनत है जो इतना सारा वेल्थ मतलब धन संपदा क्रिएट किया है, नॉट मैजिक, ना कि मैजिक। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, उन्होंने कहा अगर मैंने तुमको पहले ही बता दिया होता तो तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुमसे एक चाल चली। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड, रामानाथा जो था वो समझ गया, विजडम मतलब उनकी गहरी बातों को, उनकी जो बातें थी उसकी गहराई को समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, और भी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया अपने ज़मीन पे। तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। एंड इसकी स्टोरी के राइटर हैं सुधा मूर्ति जी।